हरिद्वार में दुकानदारों को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामूली विवाद में दुकानदार की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरों ने बैंक्वेट हॉल में लाखों की चोरी की। कारोबारी की बेटी की रिंग सेरेमनी के दौरान गहनों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में क्या है चोर की वारदात। सीसीटीवी फुटेज में बैग पर पीला कपड़ा रखकर ले जाता दिखा चोर। पुलिस चोर की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण में सपा विधायक इरफान सोलंकी जिला जज की अदालत में दाखिल किया अग्रिम जमानत याचिका। इरफान और रिजवान की अग्रिम जमानत अर्जी पर 25 नवंबर को सुनवाई। आगजनी धमकी देने के आरोप में फरार है सोलंकी बंधु। अब्बास अंसारी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से चित्रकूट जेल शिफ्ट। रात में कड़ी सुरक्षा के बीच चित्रकूट जेल भेजा। सुरक्षा और प्रशासनिक आधार पर कुछ घंटे के भीतर ही बदली गई जेल। उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। एडीजी कानून व्यवस्था ने रद्द की पुलिसकर्मियों की छुट्टियां। 5 दिसंबर में यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देर रात तमिल अतिथियों को काशी लेकर पहुंची ट्रेन। बनारस रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया तमिल अतिथियों का स्वागत। मठाधीश के पहुंचने पर हर हर महादेव का उद्घोष हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में 9 धर्म गुरुओं का भव्य स्वागत हुआ। तमिल संगमम को लेकर काशी में उत्साह। भाग लेने के लिए तमिलनाडु के धर्मगुरु आदिनम का पहला जत्था वाराणसी पहुंचा। विश्व हिंदू सेवा दल के जिलाध्यक्ष प्रदीप कश्यप की गोली मारकर हत्या। लग्जरी कार के पास से खून से लथपथ मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे बदमाश। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। 130 मीटर तिलपता के पास बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पकड़े गए बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था बदमाश। शातिर बदमाश पर 6 मुकदमे दर्ज। एक साथी मौके से फरार। उसे पकड़ने के लिए कॉम्बिंग जारी। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। चंदौली के माधोपुर नवीन मंडी के पास डंपर और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए। 4 घायल हुए, 2 की मौत हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अंबेडकर नगर में रेस्टोरेंट में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सहारनपुर में लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और खनन से भरे ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर चालक घायल। महिलाओं को निकाय चुनाव मजबूती से लड़ाएगी आरएलडी। महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर जयंत चौधरी का फोकस। मुजफ्फरनगर के खदौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेताजी के बीच जुबानी जंग तेज। आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने संजीव बालियान पर हमला बोला। कहा कि जिस व्यक्ति के भाई पर मुकदमे चल रहे हो उसे दूसरे के ऊपर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। मुजफ्फरनगर में मदन भैया पर पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सैनी का हमला। कहा खतौली में बाहुबली को हम बस में बिठा देंगे। मुजफ्फरनगर में किसान नेता नरेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। विधानसभा से 238 कर्मचारियों को निकाले जाने का मामला। ऋतु खंडूड़ी ने कहा विधानसभा मामले में डबल बेंच जाएगी सरकार। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है ना मुझे देखना है। मुझे न्याय और विधि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे चलना है। कुछ भी कहा जा सकता है, कहने के लिए लोग कह रहे हैं, वो फ्री हैं कहने के लिए, लेकिन मैं बिना किसी राय लिए, बिना विधि को साथ लिए, बिना लॉ को पढ़े आगे बढ़ने में नहीं विश्वास करती। तो मैंने पूरी राय ली है और उसमें हम मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में दवाई कंपनियों के खेल का खुलासा। मानकों की धज्जियां उड़ा रही फार्मा कंपनियां। दवाई की सैंपल फेल होने में उत्तराखंड सबसे आगे। उत्तरकाशी में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में गोस्वामी गणेश दत्त इंटर कॉलेज में जागरूकता शिविर लगाया गया।
पौड़ी में पर्यटकों को जल्द ही हंटर हाउस से गुलदार की दहाड़ सुनने को मिलेगी। हंटर हाउस का निर्माण पौड़ी में किया जा रहा है। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही प्रवासी पक्षियों का आना रामनगर में हुआ शुरू, जिसे लेकर वन महकमा काफी सतर्क हो गया। आज बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। कई क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। 6 महीने बाद हो सकेंगे मंदिर में दर्शन। ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम समाज के उलेमाओं का बड़ा फैसला। शादी में डीजे बजाने आतिशबाजी करने वालों का करेंगे बहिष्कार। शामली जनपद के गांव भैंसवाल में गरीबों के निवाले की कालाबाजारी का मामला। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने जांच के लिए टीम का गठन किया। गोंडा में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते सीडीओ मजिस्ट्रेट ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। संगम नगरी में इलाइजा टेस्ट में डेंगू के 18 नए मरीज सामने आए। अब तक जिले में डेंगू के 1329 नए मामले सामने आ चुके हैं। गाजीपुर में मंडल बाल खेल प्रतियोगिता की मेजबानी की गाजीपुर को पहला स्थान भी मिला। प्रतियोगिता में गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली की टीमों ने हिस्सा लिया था। जीत की खुशी में छात्रों के साथ शिक्षक और अधिकारी भी झूम उठे। बेसिक शिक्षा अधिकारी स्काउट एंड गाइड के छात्रों के बजाय बैंड की धुन पर थिरके और पूरे मैदान का चक्कर। कन्नौज में अवैध खनन के मामले के फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा। गिरफ्तारी से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया कोतवाली का घेराव। माहौल गर्म होते देख पुलिस ने पीएससी बुलाई। में हिंदू संगठन ने श्रद्धा के हत्या आरोपी आफ्ताब का फूका पुतला फांसी दिए जाने की मांग की। गोरखपुर में ईजीपे गेटवे के कस्टमर्स के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया। 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले 2 एजेंट गिरफ्तार। आधार और फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल कर पैसा ट्रांसफर कराने का आरोप। बस्ती में हादसे का झूलता पुल 1 साल से हवा में झूल रहा है। जुगाड़ के सहारे बना पहाड़ नुमा पुल। मेरठ में पंजाब एंड सिंध बैंक की बेगमपुर शाखा का ऑफिस सील। नगर निगम की कार्रवाई। 23,61,000 रुपए का हाउस टैक्स बकाया। सुल्तानपुर में गौकशी के 2 आरोपियों की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क लंबे समय से कर रहे थे अवैध कारोबार। गांव में करवाई गई मुनादी। जालौन में आत्महत्या के इरादे से कुएं में कूदी महिला को बचाया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में बिस्ट्रक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को गोली लगी। 2 बदमाश मौके से फरार। लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे तीनों बदमाश। हरदोई में बस कंडक्टर और ड्राइवर में जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। में रेप आरोपी मौलवी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दुष्कर्म और छेड़खानी की शिकायत पर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। गाजीपुर में हर घर तिरंगा अभियान का मामला। जनपद के कई विभागों पर तिरंगे की खरीदारी का पैसा बकाया। करीब 50 लाख से ऊपर का है बकाया। अमेठी में कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े चोरी। बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग से चोरों ने पैसा लिया और हुए फरार। अमेठी में दबंगों के आगे नतमस्तक हुआ गौरीगंज तहसील प्रशासन। मामले का निस्तारण कराने गांव पहुंची टीम का दबंगों ने रोक लिया रास्ता। पुलिस और महिलाओं के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 14 प्रत्याशियों के पर्चे स्वीकार। भाजपा आरएलडी के प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का बयान। प्रधानमंत्री मोदी कर रहे देवभूमि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है उत्तराखंड राज्य। उधम सिंह नगर के किच्छा में पिछले 500 दिन से चल रहे इंट्राक कंपनी के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने इसे समर्थन दिया। उन्नाव में कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज प्रियाकांतजू मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन। वृंदावन के बाद उन्नाव में बनेगा बांके बिहारी जी का भव्य मंदिर। नैनीताल
नैनीताल शहर के 180 साल पूरे, स्थानीय लोगों ने केक काटकर मनाया बर्थडे। कर्णप्रयाग के गौचर मेले में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए शिविर। 11 मराठा रेजिमेंट रुद्रप्रयाग की पहल, शहीदों के आश्रितों को किया गया सम्मान। सीतापुर में वाहन चेकिंग को लेकर के भाजपा विधायक ने सड़क पर ही चौकी इंचार्ज की क्लास लगाई, उत्पीड़न का आरोप लगाया, वीडियो वायरल। चंपावत में सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ। सर्किट हाउस में वरिष्ठ नागरिकों से मिले सीएम धामी, क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर की चर्चा, वरिष्ठ नागरिकों से सुझाव। उत्तरकाशी में सर्दी बढ़ते ही गुलदार की चहलकदमी देखने को मिल रही है। पाही मोटर मार्ग पर बीते दिनों गुलदार घूमता दिखाई दिया। कानपुर में जेएमडी ग्रुप ने मैनावती मार्ग पर जेएमडी वर्ल्ड डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की। स्कूल में स्पोर्ट्स पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जेएमडी वर्ल्ड की नींव रखी और इसको आगे लेके 23-24 का सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं, एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 मार्च से हमारा 23-24 का सेशन शुरू हो। टीचर्स को हर बच्चे पे काम करना है। अगर टीचर पे के फोकस से बाहर जा रहा है बच्चा, हम एक्स्ट्रा टीचर प्रोवाइड करेंगे कि ये 4 बच्चे हमारे डिफरेंट हैं, इनको ये दूसरी टीचर केटर करेगी। बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड इज़ वर्कड अपॉन एंड एवरी चाइल्ड इज़ ग्रूम्ड। तराशना पड़ता है हर बच्चों के पोटेंशियल को, तो वो हम टीचर्स के थ्रू डेफिनेटली कराएंगे। वाराणसी में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने इंटर ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलन कर मंत्री जी ने कबूतर उड़ाए। खेलों का आयोजन होते रहना चाहिए और जो भी विद्यालय और जो खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं उनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने जानने का, एक दूसरे से जुड़ने का अवसर मिलता है और उनके जीवन की प्रगति में एक बहुत सहायक है खेल। मेरा मानना यह है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उन्हें पढ़ाई ज़रूरी है, और मैं ये चाहूँगा कि और भी विद्यालय इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। इसमें कबड्डी, योगासन, कराटे, वुशु, ताइक्वांडो, नेटबॉल, बास्केटबॉल, इन सारे खेलों को मैंने इसमें जोड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती आज। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम को शक्ति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया। शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर शक्ति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उन्हें नमन भी किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रयागराज में 37वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन का शुभारंभ हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मस्थलीय आनंद भवन से मैराथन की शुरुआत हुई। यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने इंदिरा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रयागराज में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आनंद भवन में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल चढ़ाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने पुला एयरपोर्ट और 600 मेगावाट के हाइड्रो पावर स्टेशन को देश को समर्पित किया। इसके बाद ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया उसका उद्घाटन करते हैं। अटकना, लटकना, भटकाना, ये युग चला गया। गुजरात के वलसाड में आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। 3 दिन में करेंगे 8 रैलियां। कल सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी कल वरावल, धौराजी, अमरेली, बोटाड में 4 चुनावी जनसभा करेंगे। इसके बाद आएंगे गांधीनगर। चुनावी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां। 23 और 24 नवंबर को करेंगे 6 रैलियां। 23 नवंबर को महिसाना और बड़ोदरा में 4 रैलियां होंगी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो पर महाभारत। भाजपा ने वीडियो जारी कर कहा तुरंत बर्खास्त हो। आम आदमी पार्टी वाली बोली मेडिसिन कंडीशन की वजह से मालिश की मंजूरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बुल्ढाना से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। महाराष्ट्र में भी यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह।
नाडियाड विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में उतरा रोबोट। भाजपा प्रत्याशी पंकज भाई देसाई ने अपने प्रचार में अपनाया अनोखा तरीका। पंजाब के बठिंडा में लड़की की गोली मारकर हत्या। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास 2 लड़कों के साथ बैठी थी लड़की, तभी बाइक सवार हमलावर ने हमला कर दिया। गाय के गोबर से कागज तैयार करने का कारोबार होगा शुरू। एमएसएमई मंत्रालय ने देश भर में प्लांट लगाने की तैयारी की। एक प्लांट लगाने में 15 लाख रुपए खर्च होंगे। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर। इन्फोसिस के को-फाउंडर क्रिस गोपाल कृष्णन ने कहा, आईटी सेक्टर आने वाले कुछ समय में 2 लाख लोगों की भर्ती करेगा। इस क्षेत्र के बारे में मैं आशावादी हूं। भोपाल के एम्स, हमीदिया, मिंटो हॉल समेत 18 कैंपस को एफएसएसएआई ने किया राइट टू ईट कैंपस घोषित। स्वच्छता और सफाई को लेकर हुए निरीक्षण में खरे उतरे हैं संस्थान। नकली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 300 दवाओं के लिए अनिवार्य किया गया क्यूआर कोड। अगले साल 1 अगस्त से दवाइयों की पर्चियों पर लगाया जाएगा क्यूआर कोड। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई का बड़ा फैसला। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय टेनिस समिति को बर्खास्त किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।